नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से अपनी यूट्यूब चैनल संजय डब्ल्यू में। अभी हम लोग बात करेंगे नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन के बारे में कि नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन हम कहेंगे किसको। तो अभी हम बात कर लेते हैं नवीकरणीय संसाधन के बारे में कि हम नवीकरणीय संसाधन कहेंगे किसको। तो जिस चीज़ को हम एक बार उपयोग कर लेते हैं और उसका पूर्ति अपने आप दोबारा हो जाता है, उसी को हम नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। तो डिफिनेशन के तौर पर हम लिख सकते हैं कि नवीकरणीय संसाधन उस संसाधन को कहा जाता है जिसका हम एक बार उपयोग करके उसका पूर्ति अपने आप दोबारा हो जाता है, जैसे कि जल, वायु, सूर्य की रोशनी इत्यादि। तो ये सब चीज़ जो है ना, हम लोग जैसे पानी को लेते हैं चापाकल से या फिर कुआं से लेते हैं, तो उसको हम एक बार लेते हैं तो उसका पूर्ति क्या होता है, अपने आप हो जाता है। वहाँ ज़्यादा समय तो नहीं लगता है। और जैसे सूर्य की रोशनी हम लोग जैसे लेते हैं कोई सोलर वोलर के लिए और कुछ पेड़ पौधा उसको अपना भोजन बनाने के लिए जो लेता है, तो उसका जो होता है ना पूर्ति, वो अपने आप हो जाता है बिना समय लगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं अनवीकरणीय संसाधन के बारे में कि असल में हम अनवीकरणीय संसाधन कहेंगे किसको। जिस चीज़ को हम एक बार उपयोग कर लेते हैं तो उसका पूर्ति अपने आप दोबारा नहीं होता है, उसी को हम अनवीकरणीय संसाधन कहेंगे। तो डिफिनेशन के तौर पर हम लिख सकते हैं अनवीकरणीय संसाधन उस संसाधन को कहा जाता है जिसका हम एक बार उपयोग करके उसका पूर्ति दोबारा अपने आप नहीं होता है। जैसे हम उदाहरण के तौर पर समझें तो कोयला, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम और ऐसे बहुत सारे खनिज पदार्थ में आते हैं जिसको हम एक बार उपयोग करके उसका पूर्ति अपने आप दोबारा नहीं हो पाता है। तो इसके लिए मतलब उसका पूर्ति होना भी है तो इसके लिए लाखों करोड़ों वर्ष लग सकता है। जो हम लोग अभी उपयोग कर रहे हैं ये बहुत पहले मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब बहुत पहले दिन ऐसे इसका प्रक्रिया शुरू हुआ था, तो अब कुछ बन के हम लोग को अभी मिल रहा है। अगर हम अभी इस समय अगर कोयला को खनन करके उसको हम निकालेंगे तो वहाँ जो हम लोग निकाले कोयला, तो वहाँ अपने आप तो दोबारा पूर्ति नहीं होगा ना, नहीं होगा। तो उसको बनने के लिए काफ़ी समय लगता है। तो वही समझने की कोशिश करिए कि हम अनवीकरणीय संसाधन कहेंगे, अनवीकरणीय जिसका हम एक बार उपयोग कर लेते हैं तो उसका दोबारा अपने आप पूर्ति नहीं होता है, उसी को हम अनवीकरणीय संसाधन कहेंगे। तो मैंने उदाहरण के तौर पर आप लोग को बताया, ये लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, ऐसे बहुत सारे खनिज पदार्थ, पेट्रोलियम, जिसे हम अनवीकरणीय के कैटेगरी में लाते हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये मेरा वीडियो पसंद आ गया होगा, या फिर जो मैंने आप सबको बताया शायद वो समझ में आ गया होगा। अगर आप सभी को समझ में आ गया हो तो एक कमेंट के साथ मुझे अवश्य जानाएं, मतलब मुझे जानकारी दें कि हाँ इसे आपका वीडियो अच्छा है कि नहीं, और एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपके दोस्तों को भी तो कुछ करना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।